हेलो बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी को फर्स्ट ईयर से प्रमोट कर दिया गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ही हम अपनी सेकेंड ईयर की जो स्टडी है, टीचिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग भी अपनी लर्निंग प्रोसेस जो है अभी रोकी हुई थी उसे स्टार्ट कर लीजिए। जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था या आपने जब पढ़ाई की तो आपको पता चल गया कि फ़र्स्ट ईयर में हमारे ज़ूलॉजी में 3 पेपर होते हैं। उसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी हमारे 3 पेपर होंगे ज़ूलॉजी के, जिसमें कि फ़र्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स अर्थात अकशेरुकी प्राणियों की संरचना व कार्य, ये फर्स्ट पेपर है जिसका जो सिलेबस है वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम कह नहीं सकते कि जो प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन है वो कितनी लंबी चलेगी, कब तक रहेगी, पर इन सब बातों से हमें अपनी जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसे रोकना नहीं चाहिए। आपको समय समय पर निश्चित रूप से जो अपना टाइम टेबल है उसके अनुसार जितना भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ वीडियो फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप इस पर बने रहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको पढ़कर, देखकर अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर बुक्स भी अवेलेबल नहीं है तो मैं ये समझती हूँ कि जितना भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो बहुत सफिशिएंट है अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो जो फर्स्ट पेपर है जिसकी बात अब हम करेंगे, अकशेरुकी प्राणियों की संरचना व कार्य, इसमें प्रत्येक पेपर की तरह 3 सेक्शन होंगे, जिसमें कि ए सेक्शन में हम अकशेरुकी प्राणियों के निश्चित जो सिस्टम्स होंगे उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हैबिट यानी कि उनका आवास और उनका हैबिटेट, स्वभाव, हैबिट होगा उनका स्वभाव, प्रकृति, हैबिटेट उनका आवास, मॉर्फोलॉजी संरचना, स्ट्रक्चर उनकी जो बाह्य संरचना है, ऑर्गन सिस्टम किस प्रकार के हैं, अंग और जो तंत्र सिस्टम है, तंत्र है वो किस प्रकार से हैं। और इनमें जो सिस्टम्स हैं उनमें मुख्य रूप से हमें गमन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र के साथ साथ नर्वस, तंत्रिका तंत्र, रिप्रोडक्टिव, जनन तंत्र का अध्ययन करना होगा। और ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनका अध्ययन हमें निश्चित एनिमल्स जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर हमें करना होगा। इसके साथ ही साथ हमें लाइफ साइकिल अर्थात जीवन व्रत देखना होगा उस विशिष्ट प्राणी का, उसकी एफिनिटीज़ अर्थात अनुकूलताएँ, वो किस प्रकार से अपनी सराउंडिंग, अपने हैबिटेट, अपने वातावरण में उसमें क्या क्या अनुकूलताएँ, एडेप्टेशंस पाई जाती हैं या किस प्रकार से वो उसमें अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। ये सिस्टम्स या ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें करने होंगे। और किन एनिमल्स में करेंगे ये नीचे आपको दिया हुआ है, जैसे कि संघ ऑर्थ्रोपोडा से हम लेंगे पेलिमॉन या जिसे हम प्रॉन भी कहते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू, पेरिप्लैनेटा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं सामान्य भाषा में, ग्रास हॉपर, एपिस मधुमक्खी, ये होंगे ऑर्थ्रोपोडा के प्राणी। इन प्राणियों में, इन जीवों में हम ऊपर दिए गए सभी सिस्टम्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऑर्थ्रोपोडा के बाद में हम पेरिपेटस, जो कि ऑर्थ्रोपोडा और एनालिटा संघ का एक कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी होती है, ओनिकोफोरा में आता है पेरिपेटस, इसमें भी उक्त सभी सिस्टम्स का अध्ययन हम करेंगे। तो ऑर्थ्रोपोडा में इन सभी एनिमल्स का अध्ययन करने के लिए ए सेक्शन का सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद बी सेक्शन में हम जो नेक्स्ट एनिमल्स होंगे जिसमें कि मुख्य रूप से हमने लिए हैं मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। उक्त सभी जो सिस्टम्स थे आपको जो अभी ऊपर समझाए, सभी जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनका अध्ययन अब हम मोलस्का में पाइला, यूनियो और सीपिया, घोंघा और जो यूनियो है, सीपी है और कटलफिश या सीपिया, इसमें अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्मेटा संघ में से हमने लिया है तारा मछली, इकाइनस,
कुकुमेरिया या समुद्री खीरा को, और हेमिकॉर्डेटा जो कि हम अगेन कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स होंगे बेलिनोग्लॉसस के अंदर हम इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो ए और बी सेक्शन में हमने निश्चित जो प्रिस्क्राइब्ड एनिमल्स हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, और हमारे जो फर्स्ट पेपर का सी सेक्शन होगा ये मुख्य रूप से अकशेरुकी प्राणियों की अनुकूलनताओं या अडेप्टेशंस पे आधारित है, जैसे कि हेमिकॉर्डेटा की जो मुख्य विशिष्टताएं होंगी उनका अध्ययन करना, स्पंज जो पॉरीफेरा हैं उनमें कैनाल सिस्टम नाल तंत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उनमें विशिष्टताएं या वो आगे विकसित हुई उनका अध्ययन हम करेंगे, और हेलमिन्थ्स जो कि कृमि वर्ग है उनकी परजीवी अनुकूलनताएं, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से अंतः और बाह्य परजीवी होंगे, उनमें क्या क्या अनुकूलनताएं पाई जाती हैं परजीवी जीवन के अनुसार उनका अध्ययन करेंगे। और जो सोशल इंसेक्ट हैं, सामाजिक कीट हैं, जैसे कि मधुमक्खी और दीमक जिनमें कि विशिष्ट सामाजिक संगठन पाया जाता है उसका अध्ययन करना। इसके पश्चात हम कीटों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, अर्थात किस प्रकार से एग से लार्वा प्यूपा अडल्ट बनता है, या सीधे एग से एक निम्फ निकल के आता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखेंगे इंसेक्ट्स में। इसके पश्चात स्टारफिश में ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बी सेक्शन में भी आता है और उसको कवर भी करता है। स्टारफिश या तारा मछली में जल संवहन तंत्र का अध्ययन करना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। और इसके पश्चात हम करेंगे इंसेक्ट्स में पाए जाने, इंसेक्ट के साथ साथ क्रस्टेशियन लार्वा जो होते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, उनकी भोजन की प्रकृति या उनकी भोजन ग्रहण करने की प्रकृति और भोजन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो होगा क्रस्टेशिया में परजीविता। तो ए, बी और सी सेक्शन इसमें हम विभिन्न जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और साथ ही साथ अडेप्टेशंस, अनुकूलनताओं का अध्ययन करेंगे। आप सिलेबस को एक बार थॉरोली देख लेना और टॉपिक वाइज एक एक एनिमल वाइज जो उनके सिस्टम्स हैं, संगठन या तंत्र जो हैं, उनका आपको PDF वीडियो दोनों ही रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिनसे आप अपने नोट्स बना लीजिएगा नियमित रूप से, ताकि आपका जो पढ़ाई का काम है वो अवरुद्ध ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।